बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तौबा और कफ़ारा। सवाल: मैंने ऐसे माहौल में परवरिश पाई है जहाँ उठने बैठने के आदाब से लेकर ज़िंदगी के बड़े मसाइल तक हर बात में शरीयत की पाबंदी होती रही है, और मैं अब कॉलेज में तालीम पा रहा हूँ। माहौल की इस अचानक तब्दीली से मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया हूँ। बाज़ गैर इस्लामी हरकत मुझसे सरजद हो गई हैं। जब कभी ऐसी कोई हरकत हुई, ज़मीर ने मलामत की और अल्लाह से अफ़ू का तालिब हुआ, मगर फिर बुरे असरात डालने वालों के इसरार और शैतानी गलबे से इसी हरकत का मुर्तकब हो गया। इस तरह बार बार तौबा करके उसे तोड़ चुका हूँ। अब अगरचे अपनी हद तक मैंने अपनी इस्लाह कर ली है और बज़ाहिर तवक्का नहीं कि मैं फिर इस गुनाह में मुब्तला हूँगा, लेकिन ये ख्याल बार बार सताता है, क्या मेरे वो गुनाह माफ़ हो जाएंगे जो मैंने तौबा तोड़ कर किए हैं। नेज़ ये बताएं कि तौबा तोड़ने का कफ़ारा क्या है, और ये कि तौबा शिकनी का इलाज क्या है। जवाब: गुनाह का इलाज तौबा व इस्लाह है। तौबा करके आदमी ख्वाह कितनी ही बार तोड़ दे, उसे फिर तौबा करनी चाहिए और नए सिरे से इस्लाह की कोशिश कर देनी चाहिए। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी किसी पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए बार बार फिसल जाए। जाहिर है कि उसके अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने की सूरत यही है कि वो ख्वाह कितनी बार फिसले, हर बार उसे गिरकर फिर उठने और ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो शख्स फिसल कर फिर न उठे और हिम्मत हार कर वहीं पड़ा रह जाए जहां वो गिर गया है, वो कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अखलाक की बुलंदी पर चढ़ने वाला भी अगर हर लग़्ज़िश पर संभल जाए और राह रास्त पर साबित कदम रहने की कोशिश जारी रखे, तो अल्लाह ताला उसकी लग़्ज़िशों पर गिरफ्त न फरमाएगा और उसको फायजुल मराम होने से महरूम न रखेगा। अलबत्ता गुनाह करके जो लोग गुनाहगारी के मकाम पर पड़े ही रह जाएं, वो ज़रूर बुरा अंजाम देखेंगे। आपके कल्ब में अपनी लग़्ज़िशों पर नदामत व शर्मसारी का एहसास तो ज़रूर रहना चाहिए, और उम्र भर अपने रब से माफ़ी भी ज़रूर मांगते रहना चाहिए, लेकिन ये शर्मसारी कभी आपको अपने रब की रहमत से मायूस न करने पाए, क्योंकि इस तरह की मायूसी अल्लाह ताला से बदगुमानी है, और उसमें यह भी खतरा है कि जब आदमी को सज़ा से बचने की उम्मीद न रहे तो शैतान उसे धोखा देकर बाआसानी गुनाहों के चक्कर में फांस देगा। तौबा को मजबूत बनाने और तौबा शिकनी से बचने के लिए एक कारगर नुस्खा यह है कि आदमी नफल नमाज, नफल रोज़े और सदकात नाफिला से काम से मदद ले। ये चीज़ें गुनाहों का कफ़ारा भी बनती हैं, अल्लाह की रहमत को इंसान की तरफ मुतवज्जह भी करते हैं, और इंसान के नफ्स को इतना ताकतवर भी बना देती हैं कि वो बुरे मिलानात का ज़्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकता है। अगर तौबा के साथ आदमी ने कसम भी खाई हो और फिर उसे तोड़ दिया हो, तो उसका कफ़ारा वाजिब है, यानी 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना, और उसकी इस्तिताअत न हो तो 3 दिन के रोज़े रखना।